Hello, bachcho. Let's see the question. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3. Its total wing area is 500. Its level enough. It is in level flight with a speed of 960 km per hour. Estimate the pressure difference between the lower and upper surface of the wing. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? की कॉन्सेप्ट हो गया बर्नौलीज इक्वेशन for same level fluid अब जो एयरक्राफ्ट आपका फ्लाई कर रहा है उसका जो विंग्स है वो दोनों विंग्स को मैं स्ट्रेट मान सकता हूँ ऐसे, ठीक है। मान लो ये एयर फ्लाइट है, ठीक है। मान लो आपकी तरफ आ रही है, ये इसके विंग्स हो गए, ठीक है। अब इसके ये विंग्स जो हैं, ये इसके विंग्स हो गए, ये इसके विंग्स हो गए हमारे पास। तो विंग्स के ऊपर जो एयर वेलोसिटी है वो v मान लेते हैं और नीचे वाली की वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बनाए इस ट्रैपर, जब ऐसे ट्रैपर बनाए जाते हैं कि यहाँ का जो वेलोसिटी होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो अगर अपन देखें तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ के लिए लिखेंगे तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे का प्रेशर, यहाँ पे अपन प्रेशर मान लेते हैं, यहाँ का अपन प्रेशर P नॉट मान लेते हैं, P नॉट प्लस 0। तो प्रेशर डिफरेंस हो गया P0 माइनस P इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 रो है आपके पास, एयर का डेंसिटी जो होता है वो दे रखा है इसने, एयरक्राफ्ट का मास भी दे रखा है। तो अब अगर अपन देखें यहाँ से इट्स टोटल विंग एरिया इज 400 एंड वेलोसिटी इज 960 किलोमीटर। तो एक्चुअली ये जो होगा प्रेशर डिफरेंस P नॉट, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे निकाल लो P नॉट माइनस P है ना, बट ये काम नहीं कर रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि डेंसिटी हमको दी नहीं है, हमें डेंसिटी नहीं दी है। लेकिन अब अगर अपन डेंसिटी नहीं दी है तो कैसे काम करें, तो ये एक चीज़ और समझ में आती है मेरे को कि जो प्रेशर होगा वही लिफ्टिंग फोर्स भी प्रोवाइड करेगा। तो P नॉट माइनस P इंटू ऑफ एरिया इज इक्वल टू वॉट, mg लिख सकता हूँ ऐसे में, ठीक है। तो P नॉट माइनस P इंटू इज इक्वल टू m, कितना इसका 3.3 इंटू 10 का पावर 5 G10 एंड डिवाइड बाई ऑफ एरिया दिया इसका 500। तो ये हो गया 3.3 इंटू 10 का पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई 5। तो लगभग ये हो गया आपका 6.6 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हल्का सा अपन यहाँ पर इसमें बर्नौली इक्वेशन तो है ही सही, साथ में अपन अगर की कॉन्सेप्ट को थ्रस्ट फोर्स बोल दें एंड थ्रस्ट फोर्स तो ठीक हो जाएगा पर कॉन्सेप्ट, थ्रस्ट फोर्स thrust force. So final answer of the question is your first, and I hope you understood it. Best of luck.